आज हम लोग इंटरमीडिएट प्राविधिक कला से क्षेत्रफल के लेसन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल और इसे अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल की परिभाषा पर पहले हम नज़र डालते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा, किसको क्षेत्रफल कहते हैं। इसकी परिभाषा है समतल पर बनी किसी आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात समतल पर, यानी ये कागज़ है, समतल है, पर कोई भी आकृति बनी हुई है, जैसे ये त्रिभुज की आकृति बनी है, यहाँ पर आयत की आकृति बनी है, या हम एक वृत्त की आकृति बनाते हैं, तो भी इसके द्वारा जो घेरा गया एरिया है उसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। आगे यह है कि यह माप वर्गों की इकाइयों में होती है। इसका जो है माप हमेशा वर्गों की इकाई में होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं क्षेत्रफल को तो वर्ग सेमी, वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग मीटर आदि में हम लिखते हैं। अब ये अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसकी लंबाई 3 सेमी दी गई है और एक इसकी चौड़ाई जो है 2 सेमी दी गई है, तो इसका हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3 गुणे 2 बराबर 6। अब यहाँ पर हमेशा जो है 6 वर्ग सेमी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी इसकी यूनिट जो है 3 सेमी है और यहाँ जो है 2 सेमी है। तो सेमी में है इसलिए इसको जो है हम 6 वर्ग सेमी लिखेंगे। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। अब हम क्षेत्रफल के बारे में इस किताब में हमें जो पढ़ना है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या पढ़ना है पूरे, क्योंकि जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है तो उसको समझना आसान हो जाता है। क्षेत्रफल के इस चैप्टर में हमेशा हमें कोई भी एक आकृति दी गई है उसी के क्षेत्रफल के बराबर दूसरी आकृति बनानी है। जैसे एक त्रिभुज की आकृति दी गई है, उसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें आयत की आकृति बनानी है, या एक आयत की आकृति दी हुई है और आयत की आकृति के क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की आकृति बनानी है। इसको हम साधारण शब्दों में एक उदाहरण के तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि किसी विद्यालय में रंगोली की एक प्रतियोगिता होनी है और सभी बच्चों से अध्यापक ने बता दिया कि कल एक रंगोली की प्रतियोगिता होगी और आप लोग इसके लिए पूरी तैयारी करके आना। सभी बच्चों ने पूर्वक सुना और घर जा कर के पूरा रंगोली की तैयारी किया और उसके लिए अभ्यास किया और उसके लिए कोई न कोई एक ज्यामितीय आकार लिया और घर में उसका अभ्यास किया। किसी बच्चे ने वृत्त के अंतर्गत रंगोली का अभ्यास किया, किसी बच्चे ने वर्ग के अंतर्गत रंगोली का अभ्यास किया, किसी बच्चे ने पंचभुज के अंतर्गत रंगोली का अभ्यास किया, किसी बच्चे ने षष्ठभुज के अंतर्गत रंगोली का अभ्यास किया। लेकिन जब छात्र दूसरे दिन विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि आपको त्रिभुज के अंतर्गत एक रंगोली बनाना है, और उस छात्रा ने एक षष्ठभुज के अंतर्गत रंगोली तैयार किया था। तो उसने ये सोचा कि मैं तो कल पूरे दिन भर षष्ठभुज के अंतर्गत रंगोली तैयार किया हूँ
और अब त्रिभुज के अंतर्गत हमें अगर रंगोली बनानी है तो एकदम से हमें बनाने में परेशानी आ जाएगी। इसलिए उसने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि सर हमें जो है आप एक षष्ठभुज के अंतर्गत रंगोली बनाने के लिए दीजिए, मैं उसको आसानी से बना सकता हूँ। टीचर इस बात को मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं जो त्रिभुज दिया हूँ उसका जितना क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल के बराबर आपको षष्ठभुज के अंतर्गत रंगोली बनाना है। तो चूँकि वह छात्र क्षेत्रफल के बारे में भली भांति परिचित था, उसको एक आकृति से दूसरे आकृति के क्षेत्रफल के बराबर बनाने आती थी, वो छात्र ने तुरंत त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक षष्ठभुज की आकृति बना ली और बहुत ही सुंदर ढंग से उसने जैसा कि अभ्यास किया था वो रंगोली प्रतियोगिता में अपनी पूरी दक्षता के साथ रंगोली बनाया। तो इस प्रकार ये समझ सकते हैं कि एक आकृति दी हुई है या और उसी के क्षेत्रफल के बराबर दूसरी आकृति बनानी है। जब भी क्षेत्रफल में कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें हमें दो प्रश्न हमेशा खोजना होगा कि पहले नंबर में क्या दिया हुआ है या क्या निर्दिष्ट है, और दूसरे नंबर में हमें किस चीज़ की रचना करनी है, किस आकृति की रचना करनी है। तो जो दिया गया है उसको हल्की लाइन में और जो हमें रचना करनी है उसको डार्क लाइन में बनानी होती है। और जो बनाने की प्रक्रिया होती है इन दोनों के बीच की, मान लीजिए कि यहाँ त्रिभुज दिया गया है और आयत की रचना करनी है, या एक वृत्त दिया गया है और इसके बाद त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ वृत्त दी गई रेखा में और ये त्रिभुज डार्क लाइन में बनाया जाएगा। इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होगी वो हमेशा बिंदुदार रचनात्मक रेखा में पूर्ण की जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्षेत्रफल को समझना है और एक एक प्रश्न को हल करते हुए जाना है। अगर आप एक एक प्रश्न को धैर्यपूर्वक करते जाएंगे तो बहुत ही आसान है और अच्छे ढंग से अवश्य ही समझ में आएगा।